वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ। और हमने पिछले वाले वीडियो में क्राउड ऑपरेशन बनाए थे, मतलब नॉर्मली क्रिएट वाले ऑपरेशन, क्योंकि विदाउट क्रिएशन हम लॉगिन सिस्टम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी हमने एक रजिस्टर्ड बनाए थे मर्चेंट के लिए, मतलब मर्चेंट होता क्या है, तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मे भी कुछ नए मतलब सब्सक्राइबर होंगे तो उनको मे भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले वीडियो में। बट आपको ये जो भी कंटिन्यू 3 वीडियो मैंने बनाया हूँ, तीनों वीडियो देखकर आपको इधर आना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो भी बैकएंड के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, उसको फिर मैं रिएक्ट नेटिव पे आऊँगा, तो ये काफ़ी लेंदी होगा। और जो हम कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको टाइम टेकन और समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कंपनी लेवल में स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, एलएलडी होते हैं, एचएलडी होते हैं, जो मैंने थंबनेल में भी लिखता हूँ। तो आपको ये सब मैनेज करना होता है, इसलिए हम इसको इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझने में, फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बारंबार आप एपीआई बनाओगे ना, तो आपको सेम चीज आपको कट पेस्ट कॉपी करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था आपको, कि सबसे पहले आपको क्रिएट करना है हेल्पर। ठीक है, और हेल्पर में हमने एपीआई रिस्पॉन्स और ये सब मैंने लिखा था, जो आप देख सकते हो। इसके बाद बेसिक में जो भी हमें रीयूजेबल कोड होगा, वो रीयूजेबल कोड को हम डिफाइन करेंगे कहीं और, है ना। तो इसलिए ये दोनों फोल्डर हमने बनाए थे। इसके बाद हमने कंट्रोलर और सर्विस एक राउट्स, जो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताए थे। तो अब हम ये इस वाले इधर में हम अभी बनाऊंगा क्या, कि सबसे पहले लॉगिन सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम हम डायरेक्टली बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट हम बनाते हैं। तो ये हो गया, राउट्स में आया, मर्चेंट पे क्लिक किया, और हम यहाँ पर ना सेम चीज कॉपी करेंगे। ठीक है, सेम चीज कॉपी करना है, यहाँ पर रख देना है। ये सब अभी हम नहीं रखेंगे, वैलिडेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। वैलिडेशन के लिए अभी ये सब हटा दो। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, लॉगिन। ठीक है, अब ये तो नहीं मिला होगा, तो कंट्रोलर पे क्लिक करो ऐसे। अब सेमी फंक्शन अभी बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैंने वैसे रख दिया, तो मैं क्योंकि फंक्शन मेरे को लिखना पड़ेगा, तो सेम फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको किसके थ्रू आपको सेशन मैनेज करना है, तो फोन नंबर के थ्रू, है ना। तो मान लो कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम प्रिंट कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है हमारे पास, है ना, क्योंकि हमें फोन नंबर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ हमने, और ये राउट ना, राउट को आपको चेंज करना होगा, यहाँ पर लॉगिन दे दिए, क्योंकि सेशन मैनेजमेंट हम कर रहे थे, तो लॉगिन हमने रख दिया, लॉगिन। अब पोस्टमैन आप ओपन कर लेना, क्योंकि पोस्टमैन में भी आप लोगों को नहीं पता होगा, तो हमें एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन हम यूज करते हैं, जो एक टूल्स है, जो हमें एक होते हैं स्वैगर, जो मैं स्वैगर आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के बाद में स्वैगर, क्योंकि ना स्वैगर के साथ आप पोस्टमैन का यूज नहीं कर पा, मतलब पोस्टमैन हमें मतलब इतना कम यूज होता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप क्या करते हो, तो आप सीधे बोलना आंसर में स्वैगर बनाते हैं, नहीं कि पोस्टमैन में। ओके, ये एज ए कंपनी लेवल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आया, क्लिक किया, हम स्वैगर अभी तो नहीं, पोस्टमैन हम ओपन कर लेते अपना। तो हम लॉगिन के लिए बना रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था सेम चीज, जो आपको सेम चीज करना है मर्चेंट, और यहाँ पर बस लॉगिन रख देना। मैं ये एपीआई कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर साइड में लाया, ये हमारा कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड, और जो मैं बॉडी में क्या दूंगा, बस फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर हमने रखा था क्रिएट वाले ऑप्शन में, देखना यहाँ पर मैंने क्या रखा था, क्रिएट में मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर मैंने रखा था। तो यहाँ पर ना मोबाइल नंबर आप भेजो डायरेक्टली, और ये ना जेसन टाइप का होंगे, और ये मोबाइल नंबर मैंने दिया, यहाँ पर देखना। हाँ, ये होने के बाद आप हिट करोगे ना, तो वहां पर मोबाइल नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पर प्रिंट हुआ ना, ये कहाँ पर आया, हम इस पे क्लिक करके आएंगे ना यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक हमने पहुंच चुका। तो सबसे पहले आपको क्या रजिस्टर टाइम में क्या होता है ना, सबसे पहले आपको चेक करना होगा लॉगिन टाइम पे कि आपका ये है भी कि नहीं, नहीं है तो उसको क्रिएट कर लो एज अकॉर्डिंग टू मोबाइल नंबर। अदरवाइज इसको मोबाइल नंबर फाइंड आउट होते हैं, तो उसको डायरेक्टली सेशन मैनेज करो। ओके, तो सबसे पहले
यहाँ पर ना फाइंड कर लो, लेट रिकॉर्ड अवेट, जो हमारा यहाँ पर ये सर्विस है ना, मर्चेंट सर्विस डॉट फाइंड रो, और यहाँ पर ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी आपको भेजना है वो भेज दो, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रिकॉर्ड क्या आ रहा है, रिकॉर्ड में मतलब वो तो हमारा फाइंड आउट होना चाहिए ये हो भी रहा है कि नहीं। बट यहाँ पर क्या है ना, फाइंड रो का मतलब क्या हुआ, फाइंड रो और फाइंड रोज। फाइंड रो मतलब आप एक फोन नंबर के थ्रू, मतलब एक नंबर देते हो, उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है, मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है। तो आप सिंगल रिकॉर्ड वहां से चाहते हो उठाना, तो सर्विस में आना है, सर्विस में क्लिक करके, ठीक है। तो ये है ना, इस फंक्शन का नाम, मान लो कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रहेगा एसिंक और फाइंड रो, ठीक है। ये हो गया, फंक्शन तो बन चुका। अब यहां पर ना कंडीशन लिखो, कौन सी कंडीशन, तो देखिए हमने क्या किया, फाइंड रो बनाया, कंडीशन और एनी मतलब कुछ भी दे दो आप, एरे टाइप का होगा या कुछ भी हो, हमें उससे मतलब है नहीं। फील्ड्स मतलब आप कौन कौन से फील्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। और ये काउंट ऑब्जेक्ट, ये कहाँ से आ रहा है ना काउंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जाएंगे हेल्पर में और काउंट ऑब्जेक्ट सर्च कर लेंगे। तो मे भी आप लोगों के पास ये कोड तो होगा नहीं, तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, क्योंकि मैं उसको भेज दूंगा ये कोड, ठीक है। काउंट ऑब्जेक्ट में ना इस टाइप का आते हैं, है ना। ये होते क्या है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेगा। आप कुछ भी भेजोगे ना, जैसे एरे टाइप का रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो एक ग्लोबल मैंने बना कर रखा हूँ, ठीक है। एज अ प्रोफेशनली, एज अ कंपनी लेवल में ना ऐसे काम होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आए, इसको सेव किया और इसको भी सेव किया। मान लो कि ये डेटा फाइंड आउट हुआ है ना, इफ डेटा मिला ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या देंगे, एरर, एरर रिटर्न कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स, और स्टेटस कोड, उसको मेथड नॉट अलाउड नहीं, नॉट फाउंड, मतलब डेटा ही फाइंड आउट नहीं हुआ, तो हम ये डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर ना मैसेज, जैसे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर मैसेज है ना, मैसेज में नो डेटा फाउंड, ये हमें करना है क्रिएट, है ना। तो हमारा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैसेज, मैसेज में ये आएगा, मैसेज में हम कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने तो मैसेज रख दिया, मैसेज में नो डेटा फाउंड डायरेक्टली, ठीक है। इफ आपको मिल जाएगा तो सक्सेस, यहाँ से मान लो अभी एज एग्जाम्पल अभी सक्सेस बस हम दिखा रहे हैं, अभी लॉगिन वाला अभी बना नहीं है, तो रिटर्न सक्सेस, रिस्पॉन्स में हम क्या देंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे, और रिकॉर्ड क्या है आपके पास, और http स्टेटस डॉट ओके, ठीक है। क्योंकि ये मेथड्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर अभी देंगे तो क्या आएगा, ये आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड आ गया हमारा। अब इसी में ना मोबाइल नंबर हम गलत देते हैं, तो ये क्या आएगा, नो डेटा फाउंड, बस। अब हमारा मेन काम अब स्टार्ट होगा, ठीक है। जो सेशन मैनेजमेंट करते हैं ना, हम कौन सी पैकेज यूज करते हैं, इतना होने के बाद अब हमारा सेशन कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए आपको ना इंटरफेस बनानी होगी। इसके बाद आपको मेन फाइल जो index.ts है वहां पर आपको डिफाइन करना होगा सारा कुछ, ओके। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। तो मान लो कि आपके पास फोन नंबर आ गया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक नॉर्मल, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आनी है, इंटरफेस में आनी है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है, सेशन data.ts फाइल। हम इसमें हम क्या करेंगे, तो हम क्या क्या सेव करवाना चाहते हैं, सेशन में हम क्या क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, एक यूजर आईडी हो गया, मोबाइल नंबर रख लो, टोकन रख लो, जो भी टोकन बनाए हो वो रख लो, मतलब 3-4 की आपको सेव करवानी है ना। ईमेल भी रख लो। तो ये चीज़ के लिए ना एक इंटरफेस बनाने होते हैं, क्योंकि ना हम
इसके अलावा कोई भी मतलब मान लो कि अभी आप ये कोड कर रहे हो, कोई और आएगा आपका यही कोड करेगा, कुछ भी वो मतलब स्टोर करवा सकते हैं। तो अब नॉर्मली विदाउट इंटरफेस करोगे ना तो कुछ भी ऐड करके चला जाएगा, बट वो गलत होगा। हम इंटरफेस इसलिए यूज करेंगे ना, हमें 4 फील्ड वहां पर डिफाइन किए हैं, 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल के अलावा वो मतलब 5th वेरिएबल भी भेज रहे ना कहीं से, वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये है टाइपस्क्रिप्ट का पावर। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए स्पेशली, कि मान लो कि हमें मर्चेंट एक आईडी होना चाहिए, जो भी मर्चेंट हमने क्रिएट किया ना वो मर्चेंट आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी भी होना चाहिए, टोकन भी होना चाहिए, रोल भी होना चाहिए। इन फर्स्ट टाइम हमें इतना सारा कुछ चाहिए, क्योंकि मान लो कि रोल इसलिए कि इसका रोल क्या है, मतलब मर्चेंट है मर्चेंट ही होगा, एडमिन होगा तो एडमिन होगा, कोई कस्टमर है तो कस्टमर होगा इसका रोल। ये मतलब 5 फील्ड ना आपको स्टोर करना होगा। और ओटीपी मतलब वेरिफिकेशन के लिए, तो अभी हम ओटीपी स्टैटिक रखेंगे, बट एक होते फास्ट टू गेटवे, फास्ट टू वे समथिंग, कुछ एक ये होते हैं, मैं दिखा भी दूँ, फास्ट टू वे होता होगा, फास्ट टू एसएमएस, फास्ट टू एसएमएस। हाँ, मैं ये इंटीग्रेट करके आपको दिखाऊंगा। ये मतलब फ्री वर्जन तो है नहीं, बट फिर भी इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। ये इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है इसलिए। तो ये होने के बाद आपको कंट्रोलर में आनी है। कंट्रोलर में आपको ये डिफाइन करना होगा इंटरफेस। तो इंटरफेस में मान लो कि इंपोर्ट, ये हमारा है मतलब सेशन मर्चेंट डेटा है ना, सेशन के लिए। तो आपको फ्रॉम इंटरफेस मर्चेंट डाटा सेशन डेटा, ठीक है। आई थिंक ये होगा नहीं, हाँ ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर आनी है, आपको यहाँ पर क्या क्या सेव करवानी है ना। तो मतलब मोबाइल नंबर ही फाइंड आउट नहीं होगा तो उसको डायरेक्टली थ्रो कर दो। फाइंड आउट होगा तब आगे का प्रोसीड हम कैसे करते हैं, ये काम हमें करना। तो हमने क्या किया, नॉर्मली रिकॉर्ड के अंदर में, यूजर डेटा के अंदर में सेशन मर्चेंट डेटा रखा, क्योंकि हमने कि कौन को ये 3-4 ही फील्ड हमने उसको भेजना है ना अभी फिलहाल। तो हमने ये होने के बाद हमको इसको क्या किया, एक होते इसका नाम, मतलब कहाँ पर हम इसको स्टोर करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन में ना ये यूजर डेटा को हमें स्टोर करना है। बट ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि ना सेशन तो हम तो बना लिए, और उसको स्टोर कहाँ करना है वो हमें वो डिफाइन करना होगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ पर मेंटेन करना होगा, मेन फाइल में। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आनी है सर्विस इंडेक्स में, यहाँ पर आने हैं ये सेम फाइल कंट्रोलर में जो हमने ये रखा है ना, ये इधर भी लाओ index.ts में, इधर भी लेकर आओ आप इसको, है ना। यहाँ पर सेशन डेटा ये आ गया है ना। इसके बाद आपको पैकेज क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस सेशन होते हैं, एक्सप्रेस सेशन आपको ये इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन आपको ये पैकेज आपको यूज करना होगा इसके यूज के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, ये कमांड डायरेक्ट आपको यहाँ पर चलानी है, सेम, ये बस आपको करनी है। इसके आगे का प्रोसीड यहीं पर सेम चीज होगा, यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा। और इसको ना ज़्यादा डिफाइन, हाँ अब ऐसे इसको सीक्रेट की के थ्रू आपको ऐसे करते ये लोग, है ना। तो चलो इसका छोड़ो, हम अपने करते हैं ना। तो अभी फिलहाल एरर दे रहे हैं, तो सब कुछ को हम क्लोज करते हैं। ये इतना होने के बाद तो हमने जो इंस्टॉल किया था express.json, ऐसे आपको इंपोर्ट करना है उसको। सेशन ये हो गया, और यहाँ पर ना डिक्लेयर मॉड्यूल एक्सप्रेस सेशन इंटरफेस के अंदर में सेशन डेटा ये कहाँ से आ गया, ये इंटरफेस ये वाले हैं जो हमने सेशन डेटा ये वाले यहाँ पर बनाए थे ना, सेशन डेटा के अंदर में ये सेम चीज़ है ना। तो हम इसको मर्चेंट, यहाँ पर मर्चेंट में जाकर इसको स्टोर करना है, और ये सेशन मर्चेंट डेटा ये है हमारा, ठीक है। इतना होने के बाद ठीक है, अभी तक सही है, अभी तक अब एरर नहीं आएगा। बट आप उसको कब तक के लिए रखना है, इसको एक्सपायरेशन टाइम कब तक के लिए देना है, मतलब 2 महीने 3 महीने या पर डे या कितने घंटे के लिए, है ना। तो वो चीज़ अब हमें करना होगा, इसी के जस्ट नीचे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐप डॉट यूज करना है, आपको ऐप डॉट यूज लिखना है।
ऐप डॉट यूज में ना सेशन, एक सेशन होते जो कि हमने ये रखा है इसका की। तो इसमें सीक्रेट में ना सीक्रेट की कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने ये अभी नॉर्मली रखा हो, बट आप अपने वाले जो होगा मतलब यूनिक नंबर, और उसमें ना बात कुकीज में ना ये 3 महीने के लिए या कितने दिन के लिए वो मैं अपना दिया हूँ 3 महीने के लिए ना, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा। आप वैसे भी कॉपी पेस्ट कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 महीने के लिए आप 2 महीने के लिए करना तो यहाँ पर 2 रख दो, है ना, ये कैलकुलेशन है, दैट्स इट। और इसमें मैक्स सेम साइट ट्रू और एचटीटीपी ओनली करना है अभी फिलहाल, है ना। ये हो गया। तो आप यहाँ पर ना आपका ये सेशन बन रहा होगा। आप यहाँ पर देखोगे हम सेम एपीआई को हिट करेंगे ना, यहाँ पर ये अभी अब एरर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमने क्या किया, सक्सेस में रिस्पॉन्स मैसेज में ओटीपी सेंड, और ओटीपी क्या है, अब हम जो भी सेशन में उसको ओटीपी को रखे थे ना वो आएगा, अब सेशन से उठ कर आएगा, ठीक है। तो हमारा सेशन अभी जनरेट हुआ, दैट्स इट, अभी सेशन बस जनरेट हुआ है। देखना हमने क्लिक किया, अब देखो ओटीपी आ गया ना, बस हमारा सेशन से उठकर आ रहा है। अब ये हमारा ये लॉगिन हो गया। अब इस ओटीपी के थ्रू आपको उसको वेरीफाई भी करना होता है ना। तो उसको वेरीफाई के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक अलग एपीआई लिखना होगा हमें, ठीक है। ये काफी लंबा वीडियो बन रहा होगा क्योंकि सेशन मैनेजमेंट हमारा हो रहा है। तो ये अब नेक्स्ट एपीआई हम जो बनाएंगे वो हमारा ओटीपी वेरीफाई, जो ओटीपी आएगा ना उसको वेरीफाई करना है सेशन के थ्रू, ओके। तो देखिए आप कैसे होते ये चीज। तो आपको ये सब कुछ हो गया। अब हमें एक एपीआई बनानी है नॉर्मली फिर से। तो यहाँ पर आनी है फिर से राउट में मर्चेंट, और यहाँ पर ना लॉगिन हो गया। अब ये ना ओटीपी वेरीफाई एक मतलब ये क्या है, एक फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का नाम हम यहाँ पर फिर से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम सेम ही चीज को ऐसे कॉपी करो फिर उठाओ डायरेक्टली, मतलब इजी के लिए, फिर कंट्रोल जेड करो और यहाँ पर इस सभी को डिलीट कर दो अभी फिलहाल, है ना। अब यहाँ पर ना आपको ये देखना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन आ भी रहा है कि नहीं। रिक्वेस्ट डॉट कंसोल में कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट सेशन आपको ये प्रिंट करना है, देखना है ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और वहां पर ना ओटीपी वेरीफाई मतलब ये यूआरएल दे दो, ठीक है। अब एक ही आप जितना बार रिफ्रेश करोगे ना तो ये टोकन एक्सपायर, अभी सेशन एक्सपायर हो गया होगा क्योंकि उसको हम अभी सेव नहीं करवा रहे कहीं, ठीक है। उसको सेव के लिए फिर हमें थोड़ा मतलब टाइम लगेंगे, पर उसको हम करेंगे अभी फिलहाल। ओटीपी वेरीफाई तो अभी देखना, अभी रिक्वेस्ट सेशन हम प्रिंट करेंगे, कुछ नहीं प्रिंट होगा। यहां पर लोकल होस्ट ओटीपी वेरीफाई में यहां पर देखना कुछ हुआ, मतलब हम उसको जो सेव करवाए थे ना वो अभी आया नहीं, ठीक है। तो देखिए हम फिर से लॉगिन करेंगे ना और फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर देखना वहां पर आ गया ना मर्चेंट मोबाइल नंबर सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर उसको वेरीफाई तो करना होगा, है ना। तो वेरीफाई करके आगे हम प्रोसीड करते हैं हम, है ना। तो वेरीफाई वाले एपीआई हमें लिखना होगा अभी। तो देखिए अभी हमें ओटीपी वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ना जब लॉगिन करते हो वहां पर 2 चीज हमें ओटीपी वेरीफाई वाले में भेजना पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर, एक ओटीपी हो गया, दोनों चीज की तभी हम सेशन के साथ मैच करेंगे। इसके बाद हम वेरीफाई करके टोकन स्टोर करेंगे, ओके। तो टोकन भी बनानी है आपको। तो टोकन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली सभी को पता है कि जेसन वेब टोकन होते हैं, ठीक है। तो एक और पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम होगा जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन आपको इंस्टॉल करना होगा, ये भी आपको इंस्टॉल करके फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी करो और यहाँ पर आकर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब इंस्टॉल करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा।
मतलब ये मैं तो ऑलरेडी करके रखा हूँ ये इंस्टॉल, तभी मतलब मेरा ये चल रहा है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको ना जिस वेब टोकन आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ES6 में जो भी फीचर्स ES6 में है ना वही काम हम कर रहे हैं। तो JWT हो गया। फिर OTP वेरीफाई में ना हम मोबाइल नंबर, OTP में मोबाइल नंबर और OTP दोनों चीज हम ले रहे हैं रिक्वेस्टेड बॉडी में। ओके, इसके बाद हमारा सेशन है भी कि नहीं है। सेशन है तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन मर्चेंट ये और मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर ये आएगा और सेशन का जो भी मोबाइल नंबर है ना। मैंने अभी आपको फिलहाल कुछ देर पहले दिखाया था। सेशन रिक्वेस्ट डॉट सेशन कंसोल करोगे ना आपको तीनों फील्ड मिल जाएगा। देखो मैं कर भी लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट सेशन, इस सेशन और मर्चेंट के अंदर में ना ये आपको सब सारा फील्ड मिलेगा, मतलब OTP मोबाइल नंबर सब कुछ आएगा। फिर आप टोकन ये करोगे। अब प्रोसेस डॉट ENB है ना, ये मतलब एक्सेस टोकन सीक्रेट होते क्या है और JWT टोकन एक्सपायर होते क्या है ना, ये दो फील्ड। तो देखिए एक्सेस टोकन सीक्रेट ये होते हैं कि आप अपना कोई भी एक नॉर्मल सा टोकन बना रहे हो, मतलब अपना एक यूनिक की बना रहे हो। और एक JWT टोकन क्या होता है एक्सपायर, और टोकन कब तक रहेगा और इसके बाद कब एक्सपायर होगा। तो दो वेरिएबल आपको यहाँ पर डॉट ENB डेम में आपको डिफाइन करना होगा ये चीज। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों। तो हमें करना क्या होगा, ये सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये चीज आपको डिफाइन करना होगा। ये भी नहीं कि आप नीचे में जाकर डिफाइन करोगे तो ये नहीं चल पाएगा, है ना। डॉट ENB आपको सबसे ऊपर में आकर उसको डिफाइन करना होगा। इसके बाद नीचे में जो मॉड्यूल सब होंगे वो आपको डिफाइन करना होगा। अब हम देखते हैं वो चल भी रहा है कि नहीं। तो हमने कुछ नहीं किए, सेम चीज आपको यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ कि ये प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट मर्चेंट, ठीक है, इतना हम प्रिंट कर लेते हैं। मर्चेंट में हमने दो फील्ड नया एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ये सब कुछ हो भी रहा है कि नहीं। ये हमारा सेशन क्रिएट करने का और वेरीफाई करने का टेक्निक है, और दो API हमने बनाए अभी। तो सबसे पहले लॉगिन पे हम हिट किया, सेम चीज है, सेम फोन नंबर है, और यहाँ पर हम हिट करेंगे ना तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुली मर्चेंट, दैट्स इट। आपका लॉगिन वेरीफाई भी हो गया, आपका मर्चेंट वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सेशन मैनेजमेंट हो गया, सेशन का जो लॉगिन वाले काम है ना वो हो गया, है ना। तो इसमें दो API हमने बनाए हैं, एक लॉगिन और एक OTP वेरीफाई वाले। तो ये दो हमारा मेजर है। ये हो गया हमारा, ये सब कुछ यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो चलिए हम जो भी काम किया ना आप उसको डिफाइन करके मतलब फिर से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मतलब हमने क्या क्या किया अभी, है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मे भी नहीं समझ में आएगा सेशन हम कैसे जनरेट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सेशन क्रिएट करने का, सेशन स्टोर करने का तरीका, और उसको हम 90 दिन तक उसको हम विदाउट लॉग, मतलब हम लॉग आउट जब तक नहीं करेंगे ना तब तक ये चलता रहेगा। विदाउट लॉगिन काम होगा, जब तक वो एक्सपायर नहीं होगा तब तक आपका काम होता रहेगा। ठीक है, जो टोकन वाले काम ही आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो चले हमने क्या क्या किया आज। बेसिकली हमने एक SRC फोल्डर के अंदर में ना एक हमने क्या बनाया अभी, इंटरफेस बनाया, जिसमें हम एक सेशन डेटा नाम का एक फाइल बनाए, सेशन डेटा डॉट TS, जिसमें हमने ये फील्ड सब हमें चाहिए, जिसके लिए हम एक इंटरफेस बना चुके हैं। इंटरफेस क्या होता है आपको पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो कोई भी डाउट होगा तो फिर से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मैं बताऊंगा, बताने के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, अपना सर्विस में मर्चेंट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने एक API बनाया जिसका नाम है फाइंड रो। क्यों? क्योंकि हम जो फोन नंबर या मोबाइल नंबर हम भेजेंगे ना वो हमारा रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि पहले तो रजिस्टर्ड होगा तभी तो हम उसको लॉगिन पे हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे ना, आपका रजिस्टर्ड ही नहीं तब। तो फाइंड रो जो हम, ये है ना कंडीशन, क्या क्या कंडीशन आप पास करना चाहते हो, ये आपको ये अभी नहीं समझ में आएगा। अभी मैं मोबाइल नंबर के थ्रू मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, बट हमें ईमेल के थ्रू फाइंड आउट करना हो तो आपको ये API बार लिखोगे, 20 बार API लिखो तो अच्छी बात तो नहीं है ना, एक ही बार। और बस ये फंक्शन हम यूज करेंगे कहीं और भी, है ना। सेम API को हम बार यूज करेंगे, रीयूजेबल, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन वे। और ये हमारा है कंपनी लेवल में जो काम होता है ना, एक ही कोड बार यूज करना, रीयूजेबल, और उसको LLD बोलते हैं, लो लेवल डिजाइन,
है ना। ये लो लेवल डिजाइन का मतलब अंदर में आते हैं। ओके, तो एक नई चीज है आपके लिए। तो ये मेथड होते फाइंड वन, फाइंड करो, और जो भी कंडीशन, मतलब यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भेजा हो तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट फाइंड आउट सिलेक्ट में ना क्या फील्ड आप भेजना चाहते हो। यहाँ पर मैंने एक ही फील्ड आपको हटा भी दोगे ना, तो ये यहाँ पर जितने भी फील्ड दोगे ना वो सभी फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट में आएगा, है ना। लीन मीन्स जो ऑप्टिमाइजेशन और सर्चिंग एल्गोरिदम ना ये काफी फास्ट कर देते हैं सर्च करने के लिए। डॉट लीन मेथड जो मंगो डीबी में होते हैं, है ना। तो ये हमने मेथड एक बनाए थे। इसके बाद हम आते हैं अपना कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे ना हमने मर्चेंट कंट्रोलर एक बनाया था, जिसका हमने क्या क्या डिफाइन किया। हमें दो पैकेज यहाँ पर नीड पड़ा था, जो एक जेसन वेब टोकन हो गया और एक हो गया हमारा एक्सप्रेस सेशन, है ना। तो हमें ये चीज डिफाइन करना होगा, इसलिए कि हमें इंपोर्ट करना होता है .env फाइल से, और नया हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये मैसेज क्या है, मैसेज में हमने दो फाइल बनाए थे, ये दो फाइल बस है, मतलब इंटरफेस के अंदर में, है ना। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद आते हैं सेशन। हाँ, सेशन डाटा हमने बता दिया। ये दोनों तीनों चीज हमने इंपोर्ट यहाँ पर अभी किया है फिलहाल। इसके बाद लॉगिन एपीआई। सबसे पहले लॉगिन एपीआई में हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये होने के बाद डायरेक्टली अब मर्चेंट वाले काम यहाँ पर, ये मेन है, ये अब कहाँ पर स्टोर होगा। इसके लिए डायरेक्ट ना ये डायरेक्ट इसको किसको कॉल करेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा सेशन के अंदर में ना SRC के अंदर में यहाँ पर index.ts ये वाले लाइन यहाँ पर ये स्टोर होगा। कैसे, तो यहाँ पर हमने ये पैकेज मतलब इंस्टॉल किया था, ये वाले इंपोर्ट सेशन। इसके बाद हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा, हमें मर्चेंट के अंदर में जो भी डाटा हम भेज रहे हैं उसको सेव करवाना है। इसके बाद सीक्रेट की में ये हमने रखा था, मतलब हमें कब तक के लिए चाहे, 3 महीने के लिए चाहे ना, तो ये कुकीज को 3 महीने तक स्टोर करके रखेगा। यहाँ पर सेशन स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है 3 महीने के लिए। आप यहाँ पर 10 दिन भी, 1 हफ्ते या जो भी देना है, इसको बस कन्वर्ट कर लेना है ना। आप 10 दिन रखना है तो आप गूगल पे रखोगे ना, 10 दिन उसको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। कैलकुलेशन दैट से ये बस ये इतना लाइन है। और इसके बाद ये लाइन हमने ऐड किया, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट किया, है ना। बस इतना ही काम हमने किया है।